हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? जब भी एक टेबल के डिटेल्स हमें एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करने हैं तब सेल्फ ज्वाइन का यूज़ किया जाता है। उसका डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ ज्वाइन इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू कंबाइन डेटा विद अदर डेटा इन द सेम टेबल इटसेल्फ। उसका एक सिंटैक्स है, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल एज T1। इट मीन्स एक एलियास यूज़ किया है सेम टेबल के लिए और उसी टेबल को ज्वाइन करेंगे दूसरे एलियास के साथ उसी टेबल के। ओके, और यहाँ पे कंडीशन पुट ऑन करेंगे ऑन के साथ कॉमन कॉलम्स टेबल 1 का इक्वल टू कॉमन कॉलम ऑफ टेबल 2। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सेल्फ ज्वाइन के लिए एग्जांपल देखिए कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है। एम्प्लॉय आईडी है जिसमें बाद में उसमें नेम है और मैनेजर आईडी है। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय का नाम एलिस है और उसका मैनेजर आईडी नल है, कोई भी मैनेजर उसको असाइन हुआ नहीं है। एम्प्लॉय आईडी 2 है, एम्प्लॉय आईडी 2 का नाम है बॉब। वो बॉब का जो मैनेजर है उसका आईडी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किसका एम्प्लॉय आईडी है? एलिस का। इसका मतलब ये है कि बॉब का मैनेजर एलिस है। इसी तरीके से 5 है, ये एम्प्लॉय आईडी 5, एम्प्लॉय का नाम एव है बट उसका जो मैनेजर है उसका आईडी 2 है। तो 2 किसका एम्प्लॉय आईडी है? बॉब का। तो एव का मैनेजर कौन हुआ? बॉब। ओके, तो ये टेबल हम बेसिकली सबसे पहले माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे क्रिएट करके देखते हैं। ओके, फाइल, न्यू क्वेरी टैब, डेटाबेस यूज़ करेंगे एज यूजुअल, यूज एजेंट, स्क्रॉल इट, रन। डेटाबेस यूज़ हो गया। इस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं जो हमने अभी जस्ट देखा था। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं EMP टैब फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले देते हैं एम्प्लॉय आईडी और उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर और प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। सेकंड, नेम लेंगे, नेम, उसका डेटा टाइप varchar, लेन देंगे 50 कैरेक्टर्स एंड देन थर्ड वन मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। उसको रन करते हैं। जो हमने टेबल जस्ट डिस्कस किया, दिस वन, जो टेबल हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ये वाला, इसे हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, देन रन इट। टेबल रन हो गया। टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। कमांड रहेगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम EMP टैब, वन बाय वन कॉलम्स के नाम, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम, देन मैनेजर आईडी, देन वैल्यूज इंसर्ट करेंगे 1 एलिस, नल। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सेकंड 2 कॉमा बॉब, कॉमा 1, थर्ड चार्ली, उसका मैनेजर 1 देते हैं। फोर्थ डेविड, मैनेजर आईडी 2 एंड द लास्ट वन and just close it. Let's insert the values. वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्टेड। ओके, 2 बार मैंने कमांड रन किया इसलिए डुप्लीकेट आया, नो वरीज। टेबल को फेस करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टैब, टेबल का नाम दिया है मैंने, सेमीकोलन, रन इट। ओके, इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट कर दिया है। तो अभी इस टेबल में हम यूज़ करेंगे सेल्फ ज्वाइन।
तो सबसे पहले पर्पज़ ये है कि हमें चाहिए आउटपुट कुछ इस तरीके का, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय नेम और उनके मैनेजर के नेम आ जाए, ये चाहते हैं हम। ओके, तो उसके लिए सिलेक्ट, एक एलियास क्रिएट करते हैं E1 नाम का, जहाँ पे E1 नेम एज एम्प्लॉय नेम देते हैं, प्रॉपर एम्प्लॉय नेम, कॉलम देन कॉमा देन E2 नेम, ये किसका रहेगा, मैनेजर नेम। ओके, ये कॉलम हमें चाहिए, मैनेजर नेम। ओके, कहाँ से, टेबल का नाम, टेबल का नाम है EMP टैब, तो उसका एक एलियास क्रिएट करते हैं E1 नाम का, उसको ज्वाइन करेंगे अभी हम उसी टेबल पे जिसका नाम है EMP टैब, और एक उसका दूसरा एलियास, कंडीशन पुट ऑन करेंगे ऑन, कहाँ पे, मैनेजर आईडी पे और एम्प्लॉय आईडी पे। सो E1 का मैनेजर आईडी दिस वन इक्वल टू E2 का एम्प्लॉय आईडी, E1 का मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 का एम्प्लॉय आईडी। नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें सारे एम्प्लॉय आईडी तो हमें सारे एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम मिल जाएंगे। लाइक बॉब का मैनेजर कौन है, एलिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बॉब, उसका नेम बॉब है, उसका मैनेजर आईडी क्या है 1, तो 1 कौन है, एलिस, तो उसका मैनेजर हो गया एलिस। ओके, चार्ली एम्प्लॉय का नेम चार्ली, उसका मैनेजर आईडी 1, अगेन एलिस। ओके, इस तरीके से हमें टेबल इस तरीके से हम टेबल के 2 पार्ट्स बाय यूजिंग सेल्फ ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन है, इट मीन बाय डिफ़ॉल्ट है इनर ज्वाइन हो गया। अगर इसी को ही मैं एक लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करके देखूँ, देखिए ज्वाइन के पहले मैं लेफ्ट लिखूँगा एंड जस्ट रन इट, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अगर हम अभी यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या होता है, 2 टेबल्स में जब हम लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं तो उन दोनों के कॉमन डिटेल्स तो आएंगे ही, उसके साथ में लेफ्ट ज्वाइन के सारे वैल्यूज़ आएंगे, और राइट ज्वाइन में जहाँ पे नल है वो एज अ नल आएगा। तो आप देख पा रहे हो एलिस नल, वो भी फेच हुआ है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में था। नाउ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे आज के, वो है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट ऑटोमेटिकली ज्वाइंस टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम्स विद द सेम नेम and compatible data types. It eliminates duplicate columns in the result set. It will helpful to join 2 or more tables without giving on condition. काफ़ी इजी रहता है जब 2 टेबल्स को ज्वाइन करना है विदाउट गिविंग एन ऑन कंडीशन, तब नेचुरल ज्वाइन का यूज़ किया जाता है। ओके, सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल का नाम, नेचुरल ज्वाइन टेबल दूसरे टेबल का नाम। ओके, उसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेल्फ इनर नेचुरल ज्वाइन। ओके, नेचुरल ज्वाइन के लिए हम हमारे सबसे पहले टेबल पे आएंगे, जो हमने टेबल क्रिएट किया था इनर और लेफ्ट के लिए। एक कोर्स डेटा है, एक स्टूडेंट डेटा है। ओके, कोर्सेज डेटा में कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, स्टूडेंट डेटा में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी। अगर यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन यूज़ किया जाए तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे विदाउट अ डुप्लीकेट। ओके, लेट्स डू इट। टेबल का नाम पेस्ट करते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आई होप वहाँ पे हो, कोर्सेस डेटा, लेट्स रन इट। ओके, ये हमने टेबल क्रिएट किया था कोर्सेज डेटा वाला। ओके, और उसी के साथ में एक दूसरा टेबल था, शायद उसका नाम था स्टूडेंट डेटा, उसको भी फेच करके देखते हैं। लेट्स रन इट, आ गया है। ओके,
अगर मुझे इन दो टेबल्स में नेचुरल जॉइन यूज़ करना है तो काफ़ी सिंपल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, पहले टेबल का नाम मैं स्टूडेंट टेबल पे करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स डेटा टेबल का नाम, देन नेचुरल जॉइन कीवर्ड, दूसरे टेबल का नाम जो कि है कोर्सेज डेटा। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हमें सारे डिटेल्स आएंगी, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रिजल्ट्स। देखिए 101 स्टूडेंट आईडी 1 है, स्टूडेंट का नाम एलिस है, उसने जो कोर्स ऑप्ट किया है वो है मैथमेटिक्स। ओके, नो नल वैल्यूज एज वेल एज नो डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, विदाउट पुटिंग एन ऑन कंडीशन, सिंपल है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 का नाम, नेचुरल जॉइन टेबल 2 का नाम। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं आज का, जो कि है क्रॉस जॉइन। वो ये भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में काफ़ी बार यूज होता है। इसका डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, इट विल रिटर्न ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीखा था बचपन में, तो वही है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आ जाएंगे। सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 का नाम, देन क्रॉस जॉइन कीवर्ड टेबल 2 का नाम। ओके, इसको करके देखते हैं। हम इस सेम टेबल पे ही करेंगे, स्टूडेंट्स टेबल पे और कोर्सेज टेबल पे ही। लाइक कोर्स स्टूडेंट्स डेटा पे और कोर्सेज डेटा पे, आई मीन। ओके, यहाँ पे नेचुरल जॉइन की जगह पे हम अगर क्रॉस जॉइन रखेंगे, सिंपल। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। ओके, सो इस तरीके से एसक्यूएल में इनर जॉइन हमने ऑलरेडी देखे थे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, और आज के सेशन में हमने सेल्फ जॉइन, नेचुरल जॉइन और क्रॉस जॉइन भी कवर अप कर लिया है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।